राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने ग्रेड 3 लागू कर दिया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर किस तरह से निपटा जाए इसे लेकर चर्चा की जा सकती है। क्यूआई की कैटेगरी देखें तो 0 से 50 शुद्ध वायु, 51 से 100 संतोषजनक, उसके बाद मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब, 401 से 500 गंभीर श्रेणी। और अब इस गंभीर श्रेणी से भी बात आगे बढ़ चुकी है। कई जगहों पर 800 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने इसके मद्देनजर ग्रेड 3 लागू कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक्यूआई की जो कैटेगरी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कब तक आप संतोषजनक स्थिति में रह सकते हैं। 0 से 50 शुद्ध वायु, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। जिस तरह के हालात बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से आप ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं? क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आती हैं जब एयर क्वालिटी खराब होती है, और कैसे इससे बचा जाए? उसकी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, थ्रोट डिजीज, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। एक तो आप बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, जरूरी हो तब निकलिए। और जो सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं उन्हें मॉर्निंग वॉक फिलहाल टाल देनी चाहिए, घर में ही टहलना चाहिए। अपना जो है एयर प्यूरिफायर्स उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और हो सके तो जो एंटी पॉल्यूशन प्लांट्स होते हैं जैसे लिली है, एरिका पाम है, स्पाइडर प्लांट है, एलोवेरा है, ये घर में इंडोर में लगाना चाहिए। और बहुत जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स वो होते हैं जो शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। ये अगर आप रेगुलर लेंगे तो उससे आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है शरीर की, वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि आजकल जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है जी, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे कार्डियक फेलियर्स भी हो सकते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी सडनली। तो कोई भी चीज हो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। स्टीम इनहेलेशन ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप दिन में भाप लेंगे 2 या 3 बार तो उससे आपके थोड़े जो लंग्स हैं वो भी क्लियर रहेंगे, तो उससे सांस लेने में आसानी होगी। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत गले की, इमीडिएटली आप खुद से कुछ मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, बात कर करके जो भी हो सकता है वो कीजिए। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसे लोग, चलिए घर में रहकर तो आप ये तमाम उपाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग रोजमर्रा के कामकाजी लोग, हम जैसे लोग जो हर रोज सुबह जिन्हें घर से निकलना पड़ता है, अपने ऑफिस आना पड़ता है, अपने दफ्तर आना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, उनके लिए कई तरह की चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ऑफिस में आपको पता है कि बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको उस तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है। बहुत अगर आप कर सकते हैं तो मास्क लगा सकते हैं। ऐसे लोगों के सामने जो मुश्किलें आ रही हैं उसको कैसे कम किया जाए? क्या कुछ और उपाय ऐसे लोग करें जो कि हर रोज निकल रहे हैं घरों से काम पर? निकल रहे हैं, एक तो या तो N95 मास्क या सर्जिकल मास्क। अब मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर तरीके से उसे पहने। वो पूरा एकदम पूरी तरह से लग के होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। लूज होता है तो उससे पॉल्यूटेंट्स अंदर घुल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। आप लोग जब ऑफिस जाते हैं तो कोशिश कीजिए वहां जाके थोड़ा गर्म पानी पिए, और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो इट वुड बी मच मोर बेटर, क्योंकि आप पॉल्यूशन जितना कम बाहर जा सके उतना ज्यादा अच्छा है। और आकर के जैसे मैंने पहले बताया, गर्म पानी पीजिए, साथ में थोड़ी सी आप लॉजेस वगैरह रखिए, जैसे गले को खराश होती है। और जैसे और एक और चीज है कि घर में आप फिल्टर जरूर लगाएं, और हो सके तो ऑफिस का वातावरण भी ऐसे रखिए कि वहां भी एयर प्यूरिफायर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मस्ट है।
बाहर में अगर आपको लगे, पर अंदर अगर आप आकर सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप फिर भी काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब है और जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, आपने कहा मास्क एक बहुत सुरक्षित बचाव हो सकता है, इसके अलावा अन्य तमाम उपाय किए जाएं, लेकिन दिल्ली में इन दिनों जैसे हालात है और आप अक्सर देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में पराली जलाने के जो मामले हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं और उस वजह से इस तरह की परिस्थितियाँ अक्सर देखने को मिलती है, प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब हो जाता है। सरकार की तरफ से डॉक्टर अश्विनी जो कोशिशें की जा रही हैं और क्या कुछ उपाय विकल्प हो सकते हैं, एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप, आपके नजरिए से और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिसको अगर अपनाया जाए तो स्थितियों में और सुधार आ सकता है? कि गवर्नमेंट को तो बोला गया है कि वो पानी छिड़काव कर रहे हैं, एयर ब्लोअर्स कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूअसली हर जगह जगह पे करें तो उस चीज से फर्क है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि सब लोगों को आंवला जरूर खाना चाहिए, या आंवला को जूसिए, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये चीज तो रहेगी। तो इस चीज को जूझना कैसे है, तो हमारा जो खान पान है, हम जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, ब्लूबेरीज है, आंवला है, ब्रोकली है, स्टीम करके लीजिए, क्योंकि ये और आपका क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्पिनच, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, सुपर ग्रीन्स जिसे कहते हैं हम, अगर हम वो लेंगे तो उनसे फर्क पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट हर बार बोलती है, करती कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली पंजाब में पराली जल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पराली का एक नया टेक्निक निकाला है, उसे ठीक करने के बाद उसको प्रॉपर उसमें मोलासेस निकालेंगे या जो भी करेंगे उस चीज से, वो अगर फास्ट ट्रैक कर दिया जाए तो उस चीज से भी अगले सालों में हमें इस चीज में फर्क पड़ सकता है। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, ऐसे लोग भी कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन दिनों जब स्थितियां इतनी खतरनाक है, क्योंकि बेहद ख़राब है और आप कई सिगरेट के पैकेट का धुआं आप अपने अंदर ले रहे हैं इस ऑक्सीजन के जरिए या जो जहरीला ऑक्सीजन उसके जरिए, ऐसे लोगों को इस वक्त क्या मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है? नहीं, इस वक्त उन लोगों को मॉर्निंग वॉक बिल्कुल भी त्याग कर देनी चाहिए, बिकॉज ये एक तरीके से अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जहर अंदर ले रहे हैं और ये इनकी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है घर में ही रहें, घर में ही अंदर कमरे में वॉकिंग करें। कुछ दिन की बात है, तो आदत है वॉकिंग अगर आप करोगे तो उससे घर के अंदर तो भी ठीक रहेगा। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्लस आप ये जरूर कोशिश कीजिए कि एयर प्यूरिफायर अपने घरों में जरूर होना चाहिए और नर्सरी से जाकर के ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्लांट्स हैं ये जाके अपने घरों में लगा दें, तो उससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वैसे प्लांट्स हैं जो कि पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये भी इन दिनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सरी में जाकर के ये सब मिल जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस कर रहे हैं, पर आप जैसे चैनल इसके माध्यम से लोगों को पता चलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम जानकारियों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घरों में रह सकते हैं तो इस वक्त रहिए, मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, आंवला जैसी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ब्लूबेरीज हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। घर में अगर संभव हो तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मुफीद है, कोरोना जैसी बीमारियों में भी जो कारगर रहा, वो है मास्क। अगर आप बाहर निकलते हैं आजकल इन परिस्थितियों में जबकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वायु गुणवत्ता सूचकांक अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उछाल पर है, ऐसे में मास्क काफ़ी मददगार हो सकते हैं। N95 या सर्जिकल जो मास्क हैं आप उनका इस्तेमाल करें और मास्क ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ढीले ना हो, बहुत टाइटली उसने आपको कवर किया हुआ। ऐसे मास्क आपको बचा सकते हैं दिल्ली NCR में जिस तरीके से लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर आप सांस के मरीज भी हैं तो खासतौर पर ये मास्क काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं।